गोंदिया जिले के कलाकारों को सही प्लेटफॉर्म देने और उन्हें अपनी कला और टैलेंट दिखाने का मौका देने के मकसद से जिले में थिएटर बनाने का प्लान बनाया गया था। इसके मुताबिक गोंदिया शहर के रेल टोली में थिएटर बनाने के लिए फंड मंजूर किया गया था, लेकिन पिछले 15 सालों से थिएटर का कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो सका। ये कंस्ट्रक्शन अभी भी अधूरा है। इसी वजह से जिले के कलाकारों के लिए ये आवाज़ उठाने का समय आ गया है कि क्या कोई थिएटर दे सकता है। यहाँ के कलाकार आज भी थिएटर का इंतजार कर रहे हैं और थिएटर अभी भी फंड का इंतजार कर रहा है। इस थिएटर का काम गोंदिया नगर परिषद पिछले 15 सालों से कर रही है। इसलिए आज कलाकारों को लगता है कि अगर मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे शहरों की तरह हमारे शहर में भी थिएटर हो तो हम अपने शहर और जिले के लोगों को अपनी कला दिखा पाए। हालांकि 15 साल बाद भी थिएटर का काम अभी भी अधूरा है। 2012 में कहा गया था कि महाराष्ट्र के कल्चरल डिपार्टमेंट के फंड से एक थिएटर बनाया जा रहा है। सरकार ने इस कंस्ट्रक्शन के लिए 12 करोड़ रुपए का फंड मंजूर करके मनपा प्रशासन को दे दिया था, लेकिन 15 साल बाद भी ये कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो सका। मनपा प्रशासन ये कहकर हाथ खड़े कर रहा है कि फंड की कमी के कारण थिएटर का काम रुका हुआ है। फिलहाल इस थिएटर का लगभग 60% काम पूरा हो चुका है। हालांकि कुछ साल पहले बाकी काम के लिए सरकार से और फंड मांगा गया था, इसलिए कंस्ट्रक्शन अभी भी अधूरा है। इस देरी के कारण जो कंस्ट्रक्शन 2012 में 12 करोड़ रुपए में होना था, वो कुछ सालों में 14 करोड़ रुपए का हो जाता। हालांकि नगर परिषद के चीफ ऑफिसर ने कहा है कि अब फिर से फंड की जरूरत पड़ेगी। 2012 में कांग्रेस के राज्य में इस थिएटर का शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने किया था। हालांकि 15 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी इसका कंस्ट्रक्शन अभी तक अधूरा है। कुछ साल पहले गोंदिया नगर परिषद एडमिनिस्ट्रेशन ने 14 करोड़ के फंड की मांग की थी। अब नगर परिषद के चीफ ऑफिसर कह रहे हैं कि फिर से फंड की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से थिएटर अब 26 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अब नगर परिषद के चीफ ऑफिसर संदीप बोरकर ने कहा है की इस थिएटर का आउटलाइन फिर से तैयार किया जाएगा और फंड की मांग की जाएगी। त्या नाट्यगृहासंदर्भात मी माहिती घेतलेली आहे। नाट्यगृह बनत असताना काही चेंजेस करण्यात सुचविण्यात आले होते। जो निधी मिळाला त्यानुसार तेवढं काम झालेलं आहे। आता बाकीचं जे एक्स्ट्रा वर्क आहे त्यासाठी नगर परिषद व PWD तर्फे त्याचं अवलोकन आणि इन्स्पेक्शन करण्यात आलेलं आहे। ते पूर्ण करण्यासाठी जे नव्याने आपल्याला रिक्वायरमेंट आहे त्याचा एस्टिमेट बनवण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत। ती रक्कम किती होते याच्यानुसार शासनाकडे निधीची मागणी करण्यात येईल व नंतर पुढची कार्यवाही करण्यात येईल। आपण जर पाहिलं तर मागील 15 वर्षापासून नाट्यगृहाचे काम सुरू आहे। अजूनही हे काम पूर्ण झालेलं नाही। जर सामान पाहिलं तर पूर्ण धूळखात पडलेलं आहे। कोट्यवधी रुपयाचा निधी लागून सुद्धा स्थानिक प्रशासन म्हणा किंवा सरकार याकडे का लक्ष देत नाही, हे अनुत्तरित हा प्रश्न जो आहे अनुत्तरितच आहे। स्थानिक कलावंत जे त्यांना वाटत होतं की पुणे, मुंबई, नागपूर सारखे नाटकं इथे येतील, गोंदियाच्या स्थानिक कलाकारांनाही इथे संधी मिळेल, पण मागील जर 15 वर्षापासून आपण पाहिलं तर हे नाट्यगृहच बनलेलं नाही आहे। तुम्ही जर आताही पाहिलं तर इथे सगळं सामान धूळखात पडलेलं आहे। का प्रशासन म्हणा, स्थानिक प्रशासन म्हणा लक्ष देत नाही? कोणत्या कंपनीला याचं काम दिलेलं आहे, ती कंपनी का वेळेत पूर्ण काम करत नाही, याची दखल सरकार का घेत नाही, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे। स्थानिक जे कलाकार आहेत ते खूप प्रतीक्षित होते। जेव्हा याची घोषणा झाली होती की इथे नाट्यगृह बनणार आहेत त्यावेळेला खूप आनंदाचं वातावरण होतं, पण 15 वर्षात अनेक कलावंत फक्त याच्याकडे पाहतात आणि मनातच विचार करतात की अजून किती वर्ष याची प्रतीक्षेत आपल्याला राहावं लागणार आहे। गोंदियात जर आपण पाहिलं तर नाटकच जास्त होतात, प्रत्यक्षात नाट्य मंदिर बनत नाही। हे आपण 15 वर्षापासून पाहिलं। अजूनही जर इथली स्थिती पाहिली एकूण तर असं वाटतं की 5-10 वर्ष अजून याला लागतील जर शासनाने किंवा स्थानिक प्रशासनाने लक्ष दिलं नाही तर कित्येक वर्ष लागतील आणि कित्येक रुपयांचं इथे सामान बेकार जाईल। किती रुपयांचा निधी आजपर्यंत गेलाय, अजूनही जाईल असं वाटतंय। न्यूज एक्सप्रेस के लिए अभिषेक भटनागर, गोंदिया।